हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा पहला दिन है एस डी वैन, इस एस डी वैन सीरीज का। और आज हम देखेंगे कि हमारे इस एस डी वैन फैब्रिक पे हम कैसे अपने कंट्रोलर्स को ऑनबोर्ड करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा कंट्रोलर्स है, वी मैनेज, वी स्मार्ट एंड वी बॉन्ड। ओके। तो आ, मैं इसको एक इमेज उठा लेता हूँ। ओके। सो ये हमारा वी मैनेज है, वी स्मार्ट एंड वी बॉन्ड। ये हमारा तीन कंट्रोलर्स है। ठीक है। और ये हमारा रूट सीए है। ये मैंने विंडोज सर्वर 2012 मैंने यूज किया है। ठीक है ना। तो मैं करने क्या वाला हूँ कि मैं पहले इस वी मैनेज को डे जीरो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, जो हमारा वीपीएन जीरो रहेगा। और फिर मैं इस वी मैनेजर को एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सॉरी रूट सर्टिफिकेट दिलवाऊंगा इस रूट सीए से। ठीक है ना। तो मैं इस रूट सीए से रूट सर्टिफिकेट दिलवाने के बाद मैं एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी दिलवाऊंगा इसे। ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि जब मैं वी मैनेज और वी बॉन्ड को ऑनबोर्ड करवाऊंगा तो ये क्या करेगा कि अपना जो रूट सीए है, ये रूट सीए को ऑटोमेटिकली इस सब कंट्रोलर्स पे ऑटोमेटिकली पुश करवा देगा और इसे ऑथेंटिकेट कर लेगा। ठीक है ना। तो हमारे कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा बिफोर बिफोर प्रोसीडिंग दिस लैब। ओके। सो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे हमको अगर कंट्रोलर्स ऑनबोर्डिंग करना है तो वी मैनेजर के केस में तो हमें दो चीज़ों का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा यहाँ पे। एक होगा कि हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और एक हमारा रहेगा वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। तो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, है ना। टू टाइप्स। एक है हमारा ट्रांसपोर्ट वीपीएन, जो कि रहेगा हमारा वीपीएन जीरो। एक हमारा रहेगा मैनेजमेंट वीपीएन, जो रहेगा 512। तो मैनेजमेंट वीपीएन स्पेसिफिकली इस वी मैनेज को एक्सेस लेने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है ना। तो वी मैनेज, मैं मेरा टोपोलॉजी मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि मैं ट्रांसपोर्ट वीपीएन से एक्सेस ले सकूं। मैं जानबूझ के यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नोड ऐड नहीं किया, लेकिन एक्चुअल एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट जीरो से ही, मैनेजमेंट वीपीएन 512 से ही वी मैनेज को एक्सेस किया जाता है। तो मैं यहाँ पे मैनुअल ऑनबोर्डिंग करवाने वाला हूँ, इसीलिए मैं ट्रांसपोर्ट वीपीएन में ही सारा कुछ कॉन्फ़िगर करूंगा। तो बिफोर डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन हमें और कुछ चीज़ों का याद रखना है, जैसे टाइम। टाइम हमारा सेम रहना चाहिए, क्योंकि हम जो सर्टिफिकेट यूज करेंगे उस सर्टिफिकेट में अगर टाइम मिसमैच हो जाएगा तो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा और हमारा लैब नहीं चल पाएगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑल्सो मस्ट बी सेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप देख पाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन नेम विप्टेला एस डी वैन है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन नेम विप्टेला एस डी वैन लिखता हूँ तो सर्टिफिकेट में जो कॉमन नेम रहेगा वो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन नेम से मैच करता हो, नहीं तो सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो वी मैनेज को स्टार्ट होने से साथ साथ मैं राउट अपनी इस रूट सीए को भी ऑन कर लेता हूँ। ऑन स्क्रीन, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। इसका यूजर नेम है टेस्ट 123 और इस वी मैनेज को मैं यूज कर रहा हूँ लॉगिन एडमिन, पासवर्ड डाल रहा हूँ एडमिन। ये रीसेट करने को बोल रहा है, मैं एडमिन यूज करूंगा, री एंटर एडमिन। ठीक है ना। ओके। सो जब मैंने ये फ्रेश डिवाइसेस ऐड किया है, तो जब आप पहली बार विप्टेला वी मैनेज को सेटअप करोगे तो आपको ये दोनों चीज़ों में से किसी एक स्टोरेज को सिलेक्ट करने बोलेगा। तो हमारा जो 3 GB जो एच डी सी वाला जो ड्राइव है, इसमें हमारा ओएस रहेगा,
है ना, जहाँ पे हमारा वेबटेला का सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह सेटअप रहेंगे। और ये जो VDB वाला जो ड्राइव है, इस पे डेटाबेस स्टोर होते हैं, तो हमें इस ड्राइव को यूज करना है। तो मैं इसे क्लिक करूंगा 1, एंड देन ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू फॉर्मेट द VDB, मैं कहूंगा यस। सो ये फॉर्मेट करेगा। ये वन टाइम प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको करना होगा, ये एक ही बार आपको करना है सेटअप करने के लिए। तो ये सेटअप होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तब तक हम रूट सीए को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैं रेजोल्यूशन सेट करूंगा इस पे। सो रेजोल्यूशन 44900, हाँ ये सही लग रहा है। अप्लाई, कीप चेंज, ओके, राइट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें टाइम को सेट करना होगा पहले। तो टाइम मैं यहाँ पे यूज करूंगा एशिया मटकट मस्कट। सो एशिया एशिया मस्कट, अबू धाबी मस्कट, या +4। और मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लूंगा पहले। तो मेरा पहला यहाँ पे ईथरनेट 0, ईथरनेट ये वाला, यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा 100.1.1.4/24 वाला। तो 100.1.1.4, 255.255.255.0, और यहाँ पे मैं 100.1.1.1, ज़रूरत नहीं है गेटवे का, सेम नेटवर्क पे ही हम कम्युनिकेट करवाएंगे। सो इट्स फाइन। तो हमारा इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। मैं इस सर्वर मैनेजर को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके। तो फर्स्ट स्टेप, हमें इस सर्वर को एज ए रूट सी कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ऐड रोल्स एंड फीचर्स। हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है, इंस्टॉलेशन टाइप रोल बेस्ड, नेक्स्ट। सर्वर सिलेक्शन यही है, हमने जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 100.1.1.4। और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस को हमें एनेबल करना है, ऐड फीचर में क्लिक करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट। ये भी हमें नेक्स्ट करना है, ये भी हमें नेक्स्ट करना है। रोल सर्विसेज सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी, एंड ये सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी वेब एनरोलमेंट, हमें इसे भी ऐड करना है ताकि HTTP से हमको सर्टिफिकेट्स मिले। ठीक है, हम ये भी नेक्स्ट करेंगे। और इंस्टॉल। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन होने तक मैं वी मैनेज को चेक कर लेता हूँ एक बार। आ, आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब तक ये सिस्टम रेडी नहीं आएगा तब तक आप विपटेला वी मैनेज या वी एज या विपटेला का डिवाइसेस पे लॉगिन नहीं कर सकते। तो सिस्टम रेडी मेरे को दिखा रहा है, तो मैं अब लॉगिन कर सकता हूँ। इस पे बाय डिफॉल्ट हमारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है नहीं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो पहले मैं घुसूंगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, यहाँ पे मैं डालूंगा सिस्टम। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जैसे पहला है होस्ट नेम। तो होस्ट नेम मैं ये दे दूंगा वी मैनेज 1। फिर मैं यहाँ पे डालूंगा साइट आईडी। तो ये मेरा साइट आईडी है, इसका 65500, 65500, एंटर। साइट आईडी हो गया। सिस्टम आईपी, सिस्टम आईपी हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1.1.1.1, ओके, 1.1.1.1, ओके। फिर हमें कॉन्फ़िगर करना होगा क्लॉक। क्लॉक टाइम जोन होगा एशिया मस्कट, ओके। फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम हमें डालना है विप्टेला SD वैन। ये स्पेस में है, तो हमें डुअल कॉलन यूज करना होगा यहाँ पे। तो मैं डुअल कॉलन यूज करूंगा, विप्टेला स्पेस SD स्पेस वैन,
है ना, एंटर ले लेगा। वी बॉन्ड, फिर हमें वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस भी बताना है, तो वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस क्या है हमारा, 100.1.1.3, सो 100.1.1.3, एंटर। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें सेव करने के लिए कमिट लेना पड़ेगा। कमिट जब मैं डालूंगा तो ये देखिए हमारा होस्टनेम भी चेंज हो चुका है। और अगर मैं इसे वेरीफाई करना चाहूँ तो कमांड चलेगी शो रन सिस्टम। ये हमने कॉन्फ़िगर किया है, होस्टनेम vmanage1, सिस्टम आईपी 1.1.1, साइट आईडी 65,000, है ना, क्लॉक, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड vbond का आईपी एड्रेस। तो हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब हमें VPN 0 का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो config t VPN 0, सॉरी VPN 0, हाँ, एंटर। हमें इस VPN में इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है ईथर 1 को, है ना। तो पहले हमें चेक करना होगा टू शो रन VPN 0, कोई इंटरफेस है क्या इसमें। हाँ जी, एक VPN इंटरफेस, एक इंटरफेस इसमें है, इथरनेट 0। सो इस इंटरफेस को हमें नो करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दो इंटरफेस, इस इंटरफेस को हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये हम यूज नहीं कर रहे हैं, इंटरफेस ईथर 0, और इसे हटाना होगा, नो इंटरफेस ईथरनेट 0, डन। अब हमें यहाँ इंटरफेस ईथर 1 यूज करना होगा, ईथ 1। आईपी एड्रेस चलेंगी 100.1.1.1/24। हमें यहाँ पे ऐसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होगा, देन नो शटडाउन। और इस इंटरफेस को हमें एज ए टनल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना होगा, और यहाँ पे हमें अलाउ सर्विसेज ऑल, अलाउ सर्विसेज नेटकॉन्फ नेटकॉन्फ चाहिए, क्योंकि इस नेटकॉन्फ से ही, सर्विस से ही हमारा वी मैनेज सारे कॉन्फ़िगरेशन को पुल करवाएगा, पुल भी करवाएगा, पुश भी करवाएगा टू वी एजेस एंड ऑल दी डिवाइसेस। और अलाउ सर्विस SSHD, ओके। और हमें यहाँ पे एक आईपी राउट भी देना है, आईपी राउट स्पेस 0.0.0.0/24, और हमें यहाँ पे, सॉरी नॉट 24.0, और हमें गेटवे डिफाइन करना है 1.1.1। गेटवे हमें बाय डिफॉल्ट इस राउटर का यूज करना है 1.1.90.1.1.90, है ना। और हमें इसे कमिट कर देना है, और इसको हम वेरीफाई कर लेंगे, शो रन VPN 0। ये हमारा मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें करना है ना। हमने आईपी रूट भी डाल दिए, टनल इंटरफेस भी डाल दिया, आईपी एड्रेस भी डाल दिए। तो विंडोज सर्वर पे चला जाता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा फीचर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद इस क्लोज बटन में, इसमें क्लोज मतलब क्लिक करने से पहले हमें कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज ऑन द डेस्टिनेशन सर्वर, यहाँ पे हमें कॉमन नेम वगैरह कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट ऑथोरिटी वेब एनरोलमेंट, नेक्स्ट। स्टैंड अलोन CA, क्योंकि ये हमारा रूट डोमेन का पार्ट नहीं है, रूट CA, ठीक है। और क्रिएट न्यू प्राइवेट की, ऑलराइट, सेम रहने दूंगा मैं, SHA-1। और हाँ, यहाँ पे कॉमन नेम मैं यूज करूंगा विप्टेला स्पेस SD स्पेस वैन। सो CN इज इक्वल टू विप्टेला स्पेस SD वैन, नेक्स्ट। वैलिडिटी 5 years, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट। कॉन्फ़िगर। सो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज कॉन्फ़िगर हो चुका है। मैं क्लोज करता हूँ, इसे भी क्लोज करता हूँ। इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, सर्विसेज को, ठीक है। मैं अगर टूल्स में क्लिक करूँ और सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी में जाऊँ तो मेरे को दिख जाएंगे ये विप्टला SD वैन वाला, ठीक है ना। और मैं अगर यहाँ से वी मैनेज को पिंग करूँ, PING स्पेस 100.1.1.1, तो हमें इसका रिप्लाई भी मिलेगा। हाँ जी, रिप्लाई मिल रहा है। तो चलिए इसे लॉगिन करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट आपको VPN 512 को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैनेजमेंट VPN का मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लिखोगे VPN 512,
और पहले हम देख लेंगे शो रन VPN 512 में कोई इंटरफेस ऑलरेडी है कि नहीं। नो, कोई इंटरफेस नहीं है। तो हमें यहाँ पे इंटरफेस ईथरनेट 0 हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आईपी एड्रेस हम डाल सकते हैं 192.168.100.200/24 और नो शटडाउन और कमिट। तो ये हमारा मैनेजमेंट वीपीएन का पार्ट हो गया। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट ACCSS एक्सेस कमिट। और अगर हम चेक करें इसको शो रन VPN 512 तो हमें दिख जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ये भी नो शटडाउन स्टेट में ही है। ओके, तो हमें यहाँ पे डालना है https:// 100.1.1.1 क्योंकि ये VPN 0 से कनेक्टेड है। और यहाँ पे बोल रहा है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, सो हमें एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट इंस्टॉल करवाना पड़ेगा इस पे। ठीक है, खुल गया हमारा। यहाँ पे यूजर नेम मैं यूज कर लूंगा एडमिन, पासवर्ड मैं यूज कर लूंगा एडमिन। तो ये हमारा डैशबोर्ड लोड हो रहा है, देख सकते हो आप। तो ये हमारा डैशबोर्ड लोड हो चुका है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इस वी मैनेज पे रूट सीए को डाउनलोड करना है ना। तो मैं कैसे करूंगा, पहले मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं इस पे http://100.1.1.4/CERTSRV ये कमांड चलाने से मेरे को ये एक्टिव डायरेक्टरी का ये वेब इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ पे मैं डाउनलोड सीए सर्टिफिकेट में अगर मैं क्लिक करूँ और बेस 64 में क्लिक करके डाउनलोड सीए सर्टिफिकेट में क्लिक करूँ तो हमारा ये रूट सीए डाउनलोड हो चुका है। सो अगर मैं शो करता हूँ तो ये डाउनलोड में है। तो मैं इसे लिखता हूँ रूट सी ए, एंटर, चेंज कर दिया। और मैं इसे TFTP सर्वर के थ्रू डाउनलोड करूंगा। तो मेरा यहाँ पे एक TFTP सर्वर भी है जिसे मैं सेटअप कर लूंगा। तो ग्लोबल में क्लिक करके मुझे खाली TFTP सर्वर ही चाहिए। TFTP सर्वर, TFTP क्लाइंट, और TFTP में जाके ब्राउज डायरेक्टरी में क्लिक करके मैं दिस पीसी डाउनलोड्स में क्लिक करके ओके करूंगा और ओके में क्लिक करूंगा। ओके, शो डायरेक्टरी में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे मेरे को रूट सी दिख रहा है। तो मैं इसे एक बार बंद करके फिर से चालू करूंगा। हाँ, शो डायरेक्टरी में डाउनलोड्स में मेरे को रूट सी दिख रहा है। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस वी मैनेज पे जाना है, वी शेल में जाना है और यहाँ पे मेरे को कॉपी करना है। वी शेल में जाने से पहले हमें एक बार चेक कर लेना है कि हमें रूट सी को पिंग कर पा रहा है कि नहीं। ये वी मैनेज 1.1.1.4, हाँ जी, इसे पिंग कर पा रहा है। सो मैं वी शेल पे चला जाता हूँ और यहाँ पे कमांड डालूंगा TFTP TFTP स्पेस -G स्पेस -R रूट CA, यही है ना स्पेलिंग। चेक कर लूंगा मैं एक बार, सी कैपिटल में, रूट CA स्पेस 100.1.1.4, एंटर। ओके, रूट CA.CER होगा, एक्सटेंशन भी डालना होगा मेरे को। हाँ, तो अगर मैं ls-l करता हूँ तो मेरे को ये रूट CA.cert दिख गया। अब मुझे इसे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं वी शेल से बाहर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे डालूंगा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रूट सेट चेन इंस्टॉल, और मेरे को यहाँ पे पाथ डालना होगा होम एडमिन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालने से मेरे को ये दिख जाएगा रूट CA/CER। मैं इसमें राइट क्लिक करके एंटर करूंगा तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अगर मैं चेक करना है मेरे को, शो सर्टिफिकेट्स
रूट सी ए सर्ट एंटर। तो यहाँ पे मेरे को कॉमन नेम से दिख जाएगा, कॉमन नेम वेबटेला स्पेस एस डी वैन। और ये देखिए नॉट आफ्टर 2019 2024, तो 5 साल का वैलिडिटी है मेरे इस रूट सीए पे। तो अभी मेरे को करना क्या है, अभी मुझे इस रूट सीए के थ्रू एक सीएसआर रिक्वेस्ट जनरेट करना है। उस सीएसआर रिक्वेस्ट को इस विंडोज सर्वर में ले जाके सिग्नेचर करवा के एक नया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जनरेट करना है, जिसे हमको वी मैनेजर में पुश करवाना है। तो हमें इस वी मैनेजर को अगर मैं इस वी मैनेजर को इस वी मैनेजर को एक CSR रिक्वेस्ट जनरेट करके इस रूट सीए को भेजना होगा, और इस रूट सीए को सिग्नेचर करके एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जनरेट होगा। वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मेरे को वी मैनेजर पे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें सेम रिक्वेस्ट अपलोड CSR, सॉरी, रिक्वेस्ट CSR अपलोड, फिर हमें डायरेक्टरी डालना होगा होम एडमिन, नेम होगा csr.txt, हम इसे टेक्स्ट फाइल में जनरेट करेंगे, VPN 0, राइट, एंटर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम बोल रहा है, तो हम डाल देंगे VIPTELA विप्टेला स्पेस SD स्पेस वैन, एंटर। VIPTELA विप्टेला स्पेस SD स्पेस वैन, एंटर। तो जनरेट हो चुका है। तो इसे हमें चेक करने के लिए वापस से वी शेल में जाना होगा, और ls-l अगर मैं करूं तो यहाँ मेरे को CSR दिख गया है ना। तो इस CSR को मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इस वी मैनेजर से पुश करवा सकता हूँ थ्रू दिस विंडोज सर्वर, या फिर मैं विंडोज सर्वर से SFTP का एक्सेस ले सकता हूँ चेक करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। तो मैं इससे पहले मैं यहाँ पे इस वी मैनेजर का एक्सेस लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को SSH का एक्सेस मिलेगा 1.1.4, सॉरी मैंने गलत आईपी यूज कर लिया, 100.1.1.1, यस, एडमिन एडमिन। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वी शेल पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सेटिंग्स चेंज सेटिंग्स, और मैं फॉन्ट अपीयरेंस, इसमें फॉन्ट को अगर मैं चेंज करके मैं 12 पे लेके आऊं और इसे बोल्ड कर दूं, तो शायद हाँ, अगर मैं ls-l करता हूं तो मेरे को CSR दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर स्पेस CSR टेक्स्ट, एंटर। तो मेरे को ये सर्टिफिकेट दिख जाएंगे। तो मैं इस सर्टिफिकेट को करूंगा कॉपी, और इसे एक नोटपैड पे मैं करूंगा पेस्ट। फिर इसे मिनिमाइज करके मैं फिर से चला जाऊंगा मेरा एक्टिव डायरेक्टरी के HTTP सर्वर पे, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट में क्लिक करूंगा, एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को पेस्ट करके सबमिट में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है योर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, हाउएवर यू मस्ट वेट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर टू इशू द सर्टिफिकेट यू रिक्वेस्टेड। तो इस रूट सीए का एडमिनिस्ट्रेटर मैं ही हूँ, तो मैं ही इसे इशू करूंगा, और रिक्वेस्ट आईडी है 2। तो अगर मैं अपना रूट सीए पे चला जाऊं और मैं यहाँ पे अगर पेंडिंग रिक्वेस्ट में क्लिक करूं, तो मेरे को रिक्वेस्ट 2 से एक पेंडिंग एक रिक्वेस्ट दिख रहा है, जो मैं ऑल टास्क में जाके इसे इशू करवाऊंगा, तो इशूड सर्टिफिकेट में मेरे को दिख जाएंगे, है ना। तो अब मेरे को इसको डाउनलोड करना है, तो मैं जाऊंगा बैक बैक बैक, और अगर चेक करूं व्यू स्टेटस ऑफ पेंडिंग सर्टिफिकेट, तो दिख रहा है सेव्ड रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट 1130, है ना। तो मैं क्लिक करके बेस 64 में क्लिक करूंगा और डाउनलोड सर्टिफिकेट करूंगा। तो ये सर्टिफिकेट आ गया। मैं इसका नेम चेंज करूंगा, तो सर्टिफिकेट न्यू को मैं एज ए आइडेंटिटी वी मैनेज .cer, ओके। और इसका टाइम चल रहा है अभी 1:11 PM। तो अगर मैं अपना वी मैनेज का क्लॉक चेक करूं, एग्जिट शो क्लॉक,
तो ठीक है, टाइम भी बिल्कुल सही है। तो मैं वापस से मैं वी मैनेजर पे चला जाता हूँ और मैं वी शेल से बाहर आके मैं अगर ये लिखता हूँ, सॉरी, मेरे को वापस से वी शेल में ही जाना होगा और मैं लिखता हूँ टी एफ टी पी माइनस जी स्पेस माइनस आर, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ आइडेंटिटी वी एम ए एन ए जी ई डॉट सी ई आर स्पेस 100.1.1.4 एंटर, और एल एस माइनस एल करता हूँ तो आप देख सकते हो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुका है। तो मैं इसे इंस्टॉल करूंगा, तो इंस्टॉल करने के लिए विशल से बाहर जाके मैं डालूंगा रिक्वेस्ट, और अब आएगा सर्टिफिकेट। पहला मैंने यूज किया था रिक्वेस्ट रूट सर्टिफिकेट चेन, आप अगर देख सकते हो, कहाँ गया ये रिक्वेस्ट रूट सर्ट चेन इंस्टॉल। लेकिन अब मैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यूज डाउन इंस्टॉल करूंगा तो मेरा यहाँ कमांड चलेगी रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट इंस्टॉल, है ना। फिर मेरे को यहाँ पे पाथ बताना होगा, तो ये होगा होम एडमिन और ये होगा आइडेंटिटी करके। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वी मैनेज वीपीएन 0 एंटर। ये सर्टिफिकेट आ चुका है, वेरीफाई कर सकते हैं। शो सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड, तो ये मेरे को दिख जाएंगे। कॉमन नेम से सक्सेसफुली शो सर्टिफिकेट इंस्टॉल, सीरियल नंबर, सीएन नंबर्स, हाँ कॉमन नेम वेबटेला स्पेस एसडी वैन, ठीक है ना, सब्जेक्ट ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ शो सर्टिफिकेट सीरियल, तो मेरे को चैसी आईडी और मेरे को शो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर मिल जाना था, लेकिन शो सर्टिफिकेट सीरियल तो मेरे को मिल गया, लेकिन चैसी नंबर क्यों नहीं मिल रहा है। शो सिस्टम शो सर्टिफिकेट सीरियल। ओके, सॉरी, ये तो वी मैनेज है मेरा, यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नहीं दिखेगा, मैं गलत चीज़ चेक कर रहा था। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूट सी भी इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं वी मैनेज पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मेरे को कुछ और चीज़ें भी कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके, अगर मैं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके अगर मैं सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ों को एडिट करना होगा, है ना। जैसे वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस 100.1.1.3, सेव। ऑर्गेनाइजेशन नेम एडिट में क्लिक करके मेरे को डालना है वेबटेला स्पेस एस डी वैन, कंफर्म वेबटेला स्पेस एस डी वैन, सेव, सॉरी, सेव, हाँ। और यहाँ पे सर्टिफिकेट 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 स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस,
हार्डवेयर मैनेज सर्टिफिकेट, कंट्रोलर सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन, हाँ, यहाँ पे हमें चेंजेस करना होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट सिस्को है। एंटरप्राइज रूट सर्टिफिकेट में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को उस सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है, रूट सीए को। ये हमें सीएलआई पे करना है। तो मैं एक काम करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट मैंने इस पे डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे रिमूव करूंगा और फिर मैं डाउनलोड फोल्डर पे चला जाऊंगा और यहाँ पे रूट सीए को ओपन कर लूंगा इस नोटपैड पे। रूट सीए को मैंने इंस्टॉल इस पे खोल लिया, कंट्रोल सी कॉपी करके यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है और इंपोर्ट एंड सेव। ओके, सो ये हमारा सर्टिफिकेट भी ऐड हो चुका है ना। तो अगर मैं वेरीफाई करूं, अगर मैं वेरीफाई करूं यहाँ पे, हाँ, ये कंट्रोलर सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन एंटरप्राइज, ठीक है। अभी अभी मेरे को कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर मैं डिवाइसेस में चेक करूं तो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी डिवाइसेस नहीं है मैनेज और कंट्रोलर्स पे। तो हमें पहले कंट्रोलर ऐड करवाना होगा। ये वी मैनेज है, तो वी मैनेज में ये देखिए सर्टिफिकेट इंस्टॉल दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले से ही सर्टिफिकेट जनरेट करके रखा था, है ना। इन सिंक में है, सीएलआई मोड में है। ठीक है, ये हम जीयूआई से भी कर सकते थे। तो जीयूआई में प्रोसेस सेम ही था। पहले जीयूआई में वो सर्टिफिकेट, रूट सर्टिफिकेट जैसे कॉपी करके हमने पेस्ट किए, वैसे ही यहाँ पे क्लिक करके हमको सीएसआर जनरेट करना था। कहाँ गया, जैसे हमने ऑलरेडी सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया है तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे वी स्मार्ट और वी बॉन्ड को ऐड करवाएंगे। तो पहले मैं वी बॉन्ड को ऐड करवाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को इसे नहीं चाहिए, इसे मैं हटा देता हूँ, एग्जिट। वी बॉन्ड में जाना है हमें, एडमिन, एडमिन पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है, मैं यूज करूंगा एडमिन, एडमिन। और यहाँ पे हमें सेम चीज सिस्टम एंड वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो पहले मैं कॉन्फ़िगर करूंगा सिस्टम को, जहाँ पे मैं होस्ट नेम डिफाइन करूंगा। तो होस्ट नेम होगा मेरा ये वी बॉन्ड डैश वन। साइट आईडी, साइट आईडी हो जाएगा मेरा 65500। सिस्टम आईपी SYSTEM, सिस्टम आईपी होगा मेरा शायद 2.2.2, नहीं 3.3.3.3। ओके, 3.3.3.3। ओके, टाइम, सॉरी नॉट टाइमर, क्लॉक, क्लॉक टाइम जोन होगा एशिया, एशिया मस्कट, MUSCAT। एंड और क्या है, वी बॉन्ड। तो हमारा वी बॉन्ड लोकल ही है, तो ये 100.1.1.3 और लास्ट में लोकल डालना होगा, ताकि इसको पता लग जाए कि ये खुद ही वी बॉन्ड है। होस्ट नेम हो गया, साइट आईडी हो गया, सिस्टम आईपी हो गया, क्लॉक हो गया, वी बॉन्ड हो गया, और हम इसे कमिट कर देंगे। कमिट कंप्लीटेड, आप देख सकते हो। सो रन सिस्टम, वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा हमको वी बॉन्ड लोकल, क्लॉक, एडमिन, सॉरी साइट आईडी, सिस्टम आईपी एंड होस्ट नेम। अभी हमें VPN 0 का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो इसमें मैं मैनेजमेंट VPN कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट VPN हमारा कनेक्टेड है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो vBond हमारा G0/0 से कनेक्टेड है और इसका IP एड्रेस है 100.1.1.3। चलिए शुरू करते हैं। config t VPN 0, इस पे पहले चेक कर लेंगे, शो रन VPN 0। बाय डिफॉल्ट कोई इंटरफेस है क्या? हाँ है, इंटरफेस G0/0, ठीक है, इसी इंटरफेस को हमको यूज करना है। GE0/0, IP address is 100.1.1.3/24 से नो शटडाउन। इस इंटरफेस को मैं टनल इंटरफेस बनाऊंगा। अलाउ सर्विसेज ऑल, अलाउ सर्विस ऑल, अलाउ सर्विस SSHT एंड अलाउ सर्विस नेटकॉन्फ को ऐड करेंगे। IP राउट भी डालेंगे यहाँ पे 0.0.0.0/0। 100.1.1.90 है हमारा गेटवे, और इसे मैं कर दूंगा कमिट। तो कमिट करने के बाद मैं चेक करूंगा वी मैनेज को ये पिंग कर पा रहा है कि नहीं। यस, इट इज पिंगिंग।
तो हमें क्या करना है, तो हमें सब कुछ वी बॉन्ड मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, तो मैं चला जाऊंगा वी मैनेज में और इसको मुझे वी बॉन्ड को ऐड करवाना है। तो ऐड कंट्रोलर में क्लिक करके मैं क्लिक करूंगा वी बॉन्ड। वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस 100.1.1.3, यूजर नेम हो जाएगा एडमिन, पासवर्ड हो जाएगा एडमिन, सॉरी पासवर्ड हो जाएगा एडमिन। और यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट सीएसआर, जब भी मैं ये वी बॉन्ड को यूज करवा मतलब ऐड करूंगा, ये ऑटोमेटिकली एक सीएसआर रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा। ऐड, देख सकते हो वी बॉन्ड ऐड हो गया और सर्टिफिकेट दिखा रहा है नो इंस्टॉल। अगर मैं इस सेटिंग्स में जा कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर मैं सर्टिफिकेट में क्लिक करूं, तो जो मैं दिखाने चाह रहा था कि सीएसआर रिक्वेस्ट वी मैनेज के लिए, ये देखिए सीएसआर जनरेटेड, एक सीएसआर जनरेट हुआ है, ये वी बॉन्ड का कंट्रोलर टाइप वी बॉन्ड, और वी बॉन्ड वी मैनेज कंट्रोलर टाइप वी मैनेज, और इसमें वी बॉन्ड भी अपडेट हुआ है। ये एक्चुअली वी मैनेज है, जो वी मैनेज का मैंने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है, ये सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। तो सीएसआर हमने जनरेट किया है, इस सीएसआर को मैं ओपन कर लूंगा, व्यू सीएसआर में क्लिक करूंगा मैं, और इस सीएसआर को मैं कंट्रोल ऑल करके कॉपी करूंगा और इस नोटपैड पे मैं इसे सेव कर लूंगा। और फिर मेरे को चला जाना है एक्टिव डायरेक्टरी पे, इस पे बैक करना है मेरे को और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जनरेट करना है। रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट में क्लिक करूंगा, एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, कंट्रोल वी और सबमिट में क्लिक करूंगा, तो आ गया रिक्वेस्ट 3 से। तो मेरे को वापस से जाना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी पे और यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट पे मैं जाता हूँ, तो रिक्वेस्ट 3 से ये पेंडिंग है, तो मैं इसे इशू कर दूंगा। और इशूड सर्टिफिकेट में मेरे को दिख जाएंगे कि रिक्वेस्ट आईडी 3 से एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो मैं बैक में क्लिक करूंगा, बैक में क्लिक करूंगा, बैक में क्लिक करूंगा और यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट में क्लिक करके बेस 64 एनकोडेड और डाउनलोड सर्टिफिकेट में क्लिक करूंगा। ये हमारा रूट्स आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर वी बॉन्ड के लिए जनरेट हो चुका है। इसका नाम मैं चेंज करूंगा, आइडेंटी वाई वी बॉन्ड, VBOND। डन, जनरेट हो चुका है। तो मैं फिर से वापस से वी मैनेज पे चला जाऊंगा, इसे क्लोज करूंगा और यहाँ पे इंस्टॉल सर्टिफिकेट में मैं क्लिक करूंगा। तो इंस्टॉल सर्टिफिकेट में मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है उस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को जो वी बॉन्ड के लिए मैंने जनरेट किया है। तो मैं इस नोटपैड पे जाऊंगा, इस सारी चीज को डिलीट करूंगा और इस आइडेंटिटी वी बॉन्ड को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा ताकि मुझे दिख जाए इसका। इसे मैं कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी और इसे मैं पेस्ट करूंगा, यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक करूंगा। चलिए ये शेड्यूल्ड दिखा रहा है। चलिए सक्सेस हो गया। तो अगर मैं डिवाइसेस में जाऊंगा, कंट्रोलर्स पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि वी बॉन्ड सर्टिफिकेट इज इंस्टॉल्ड, है ना। साइट आईडी CLI टेम्पलेट्स कोई असाइन नहीं किया, पॉलिसी वगैरह असाइन नहीं किया, वो सब हम देखेंगे एक एक करके। और अगर मैं सर्टिफिकेट्स में क्लिक करूं तो हमें सर्टिफिकेट में कंट्रोलर्स में अगर मैं जाता हूं तो कंट्रोलर्स में मुझे वी बॉन्ड बाय डिफॉल्ट दिखेंगे। सर्टिफिकेट हैज बीन इंस्टॉल्ड, ये देखिए वी बॉन्ड इंस्टॉल्ड सर्टिफिकेट सीरियल, और ये सिंक पे है। ओके, अभी हमें ऐड करना है वी स्मार्ट, सेम चीज सेम तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। वी बॉन्ड को मैं क्लोज कर दूंगा, वी बॉन्ड चाहिए नहीं मेरे को अभी। तो वी स्मार्ट पे मेरे को फिर से लॉगिन करना है, पासवर्ड एडमिन, नया पासवर्ड सेट करने बोल रहा है, मैं एडमिन ही रखूंगा, एडमिन वी स्मार्ट। ओके, सो मैं स्टार्ट करूंगा पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से। सिस्टम साइट आईडी मैं डालूंगा यहाँ पे 65500, ऑर्गेनाइजेशन नेम हो जाएगा, डुअल कॉलन में देना होगा मेरे को, विप्टेला स्पेस, सॉरी विप्टेला SD वैन, एंटर। और सिस्टम IP एड्रेस ये होगा शायद 2.2.2, हाँ जी 2.2.2, 2.2.2.2 हो गया। क्लॉक, क्लॉक टाइम जोन हो जाएगा एशिया मस्कट। और वी बॉन्ड का IP एड्रेस, वी बॉन्ड का IP 100.1.1.3, एंटर। और इसे मैं, सॉरी होस्ट नेम भी डालना होगा मेरे को, होस्ट नेम में डालना भूल गया, होस्ट नेम होगा वी स्मार्ट -1 और इसे मैं कमिट कर दूंगा। डन। अब हमें VPN कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होगा, शो रन VPN 0। तो परमिशन डिनाइड, पता नहीं क्यों, सॉरी शो
रन VPN 0। VPN 0 में इथरनेट 0 ऑलरेडी है, तो VPN 0 में ईथर 1 को ऐड करना है मेरे को। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, VPN 0 में जाएंगे, नो इंटरफेस ईथरनेट 0 में क्लिक करेंगे, फिर इंटरफेस ईथर 1 और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस डालूंगा 100.1.1.2/24/24 से नो शटडाउन। इसे मैं टनल इंटरफेस यूज करूंगा, अलाउ सर्विस ऑल, अलाउ सर्विस SSHD, अलाउ सर्विस netconf और एक डिफॉल्ट रूट दे देंगे 0.0.0.0/0 100.1.1.90 और इसे मैं कमिट कर दूंगा और मैं चेक करूंगा, सॉरी CO कमिट, और मैं चेक करूंगा डू शो रन VPN 0 हो गया। मैं इसे पिंग करूंगा, डू पिंग 100.1.1.1 पिंग कर रहा है, हाँ 1.1.3 को भी पिंग कर रहा है, फाइन। तो मुझे वापस से मैं वी मैनेज पे चला जाऊंगा और मेरे को यहाँ पे कंट्रोलर ऐड करना है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके डिवाइसेस में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को कंट्रोलर्स पे क्लिक करके ऐड कंट्रोलर वी स्मार्ट, सेम प्रोसेस, वी स्मार्ट का आईपी एड्रेस 100.1.1.2 और यूजर नेम होगा एडमिन और यहाँ पे पासवर्ड होगा एडमिन। इस बार मैं जनरेट CSR नहीं करूंगा और हाँ प्रोटोकॉल DTLS ही मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। आप चाहे तो इसे TLS पे भी यूज कर सकते हैं, TLS का ऑप्शन भी है। तो मैं ऐड करता हूँ, तो कंट्रोलर ऐड हो चुका है वी स्मार्ट और सर्टिफिकेट नॉट इंस्टॉल्ड। तो अगर मैं सर्टिफिकेट्स में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोलर्स में क्लिक करूंगा तो मेरे को CSR नहीं दिखेंगे वी स्मार्ट का, तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करके जनरेट CSR में क्लिक करना है और ये CSR जनरेट हो चुका है, कंट्रोल C और इसे हमें इस नोटपैड में पेस्ट कर लेना है और फिर हमें एक्टिव डायरेक्टरी पे जाना है और यहाँ पे बैक रिक्वेस्ट ए सर्टिफिकेट, एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, कंट्रोल V सबमिट, रिक्वेस्ट आईडी इज 4। मैं फिर से चला जाऊंगा मेरा एक्टिव डायरेक्टरी पे, पेंडिंग रिक्वेस्ट में क्लिक करूंगा और मैं इसे एज ए इशू करूंगा और इशूड सर्टिफिकेट में मेरे को दिख जाएंगे आईडी नंबर 4। वापस से मैं वेब में चला जाऊंगा HTTP, जहां पे मेरे को बैक करके व्यू स्टेटस ऑफ पेंडिंग सर्टिफिकेट में क्लिक करना है, सेव रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, बेस 64 एनकोडेड डाउनलोड सर्टिफिकेट, ये हमारा वी स्मार्ट का आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IDENTITY वी स्मार्ट, डन, और मैं इसे पेस्ट करूंगा इस पे, डिलीट करके वी स्मार्ट, डोंट सेव, चलो कंट्रोल ऑल कंट्रोल C, वापस से इसको वी मैनेज और यहाँ पे मुझे इंस्टॉल सर्टिफिकेट में क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है, इंस्टॉल में क्लिक करना है, ये शेड्यूल्ड में दिखा रहा है, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग, इट इज इन प्रोग्रेस, सक्सेस, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइसेस में क्लिक करूँ और कंट्रोलर्स में मैं जाऊँ, तो यहाँ पे आपको तीन कंट्रोलर्स दिखेंगे, वी स्मार्ट, वी मैनेज और वी बॉन्ड, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी इन सिंक में आ गया है, सिस्टम IP 2.2 3.3.3। और अगर मैं सर्टिफिकेट में क्लिक करूँ तो इसमें कंट्रोलर्स में मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये सर्टिफिकेट्स भी दिख रहा है, वी बॉन्ड अपडेटेड, सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड, इन सिंक पे है। और अगर मैं डैशबोर्ड में क्लिक करूँ, मेन डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आपको दिखा भी रहा होगा, एक वी बॉन्ड ऐड हो चुका है, एक वी मैनेज ऐड हो चुका है और एक वी स्मार्ट भी ऐड हो चुका है। सो गाइस, that's how you are going to add controllers and onboard the vManage. This is the manual process. Thank you for watching.